आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेस्ट बंगाल के समय में यानी वक्त में 12 तो बज ही चुके थे पिछले लॉकडाउन में। अब 1 बज चला है। घड़ी आप देख लीजिए, ये वेस्ट बंगाल का समय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक लेटर मैं श्री ममता बनर्जी के लिए लिखना चाह रहा था, जिसमें कई सारे तारीफ़ की बातें थी जो जायज़ हैं। जैसे कि ममता बनर्जी एक बड़ी फ़ाइटर लीडर हैं, उनके माँ बाप भी बहुत फ़ाइटर रहे होंगे। ममता बनर्जी की लड़ाई भी बहुत लंबी है और लड़ती हैं, जो एक लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए। पर जो मैं लेटर लिख रहा था उसका सब्जेक्ट सिर्फ इतना था कि दूसरा लॉकडाउन होने जा रहा है। इसमें जनता की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है, लेकिन ज़रूरत ज़रूर शामिल है कि जान को बचाना है। तो जान सिर्फ लॉकडाउन से ही बचेगा या नहीं बचेगा, ये चर्चा देश में सब करते हैं दीदी। मैं सिर्फ ममता बनर्जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शंस ख़त्म हुए। लोग इलेक्शंस के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर और बाकी जल्दबाजी के फैसलों के नाम पर हम सब देश वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात है तो सब्जेक्ट यही है दीदी कि पुलिस भी अब ज़्यादती पहली बार की तरह ना करे आवाम पर, क्योंकि अचानक से लगाए हुए लॉकडाउन में बहुत लोगों का काम रुका पड़ा होगा। एक तो काम पहले से ही नहीं चल रहे थे, लेकिन अब अचानक से फिर लॉकडाउन इलेक्शन के फ़ौरन बाद कल का ऐलान कर दिया गया है। तो कम से कम पुलिस तो गरीब भारतीय पे या कमज़ोर हिंदुस्तानी और वेस्ट बंगाल स्टेट के रहने वालों पर पुलिस तो कम से कम रहम करे, अचानक से ना मारे। जैसे पिछली बार बहुत लोगों ने मारा, बहुत पुलिस वालों ने खाना भी खिलाया, बहुत पुलिस वालों ने अस्पताल तक भी छोड़ा। लेकिन क्योंकि ये सारे लॉकडाउन और बाकी चीज़ें जनता के लिए हैं, इलेक्शंस भी जनता के फ़ायदे के लिए और लॉकडाउन भी जनता के फ़ायदे के लिए, तो जनता के फ़ायदे के लिए जनता को ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं। यही मेरा मोटिव है आज के वीडियो बनाने का, कि मुझे ममता दीदी से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना है कि दीदी, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमारी सीएम हैं। मोदी जी ने ना सुनने की कसम खा रखी है। हम सबको अपने स्टेट के सीएम से मतलब है। वोट हमने अपने सीएम के नाम पर इलेक्शन लड़े, हमने वोट दिया। तो हमारी गुजारिश है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो जायज़ और नाजायज़ को समझे। जो फजूल में घूमते हैं उनको ज़रूर तंबी करें, डांटें, घर तक छोड़ दें, लेकिन हर बात को फजूल बनाकर यूपी और दूसरी जगहों की तरह आवाम पे लाठी चार्ज ना करें, क्योंकि आवाम पहले से टूटी हुई है। टूटे हुए लोगों को लाठियों से और क्या तोड़ना। इतना सा रिक्वेस्ट था। और जहाँ तक के बात लॉकडाउन करने की है या किसी और मंशा की है, तो दीदी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दीदी कि लीडरों का मतलब ही यही है कि जनता की फीलिंग्स को और जनता की ज़रूरत को समझे। हाँ, वो पूरा कर पाए और ना कर पाए ये उसकी एबिलिटी पे निर्भर है, लेकिन समझे ज़रूर। यही हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा लीडरों की तरफ से, क्योंकि अब जनता बहुत परेशान है। जनता की ज़रूरतों का, इलाज का, उसके खाने पीने का इंतज़ाम रखते हुए लॉकडाउन करने की कोशिश की जाए। हम सब हुक्म तो ज़रूर मानेंगे, लेकिन जो बेहतर हो हम सब के लिए वही काम हो तो अच्छा है, क्योंकि जान